बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरफराज नेमत हेल्थ केयर। आज का जो मेरा नुस्खा है ये मुक़व्वी बाह और इमसाकी के नाम से है। इस नुस्खे के अंदर दोनों खसूसियात हैं कि ये मुक़व्वी बाह भी है, क़ुव्वत बाह को बढ़ाता भी है और टाइमिंग भी बढ़ाता है इंशाल्लाह। ख़ास तौर पे जो शुगर वाले हजरात हैं, क्योंकि जब शुगर होती है आसाबी शुगर, तो उस वक्त जो पट्ठे होते हैं उनमें तस्कीन होती है। पट्ठे जो होते हैं वो बिल्कुल मज़बूत नहीं होते, ढीले ढाले होते हैं और काफ़ी ज़्यादा उनको परेशानी होती है। जो उनकी मर्दाना क़ुव्वत होती है वो बिल्कुल मांद पड़ जाती है। उसके अलावा उनकी जो पेशाब का कंट्रोल है वो उनके अपने बस में नहीं होता, पेशाब उनके कंट्रोल में नहीं होता। जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो वाशरूम तक जाने से पहले ही उनके जो है कपड़े वो ख़राब हो जाते हैं। मसाना कमज़ोर होता है, मसाने के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं हो पाता। तो उसके लिए आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह ये आपकी जो शुगर की वजह से ये मामलात हैं ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। जब आपका पेशाब के ऊपर कंट्रोल होगा तो आपका वज़ू भी वो कायम रह सकेगा और आपको बार बार वज़ू भी नहीं करना पड़ेगा और आप इंशाल्लाह इबादत भी अच्छी तरीके से कर सकेंगे। पेशाब के कतरे आते हैं आपको, मसाने के पट्ठों की कमज़ोरी की वजह से रुकावट नहीं हो पाती पेशाब के कतरों की। पेशाब के कतरे अगर आपको आते हैं और इसके अलावा अगर मैदा कमज़ोर है, मैदे के अंदर कमज़ोरी है, मैदा खुराक सही हज़म नहीं कर सकता, कच्चे पखाने आते हैं और पखाने जो होते हैं वो बार बार जैसे ही खाना आपने खाया, खाना खाने के फ़ौरन बाद आपको हाजत हो जाती है कि मैं पखाने की तरफ जाऊं। ये IBS के नाम से भी, इसको संगरहनी के नाम से भी इसको जाना जाता है इस मर्ज़ को। तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह ये आपके जो मसाइल हैं वो इंशाल्लाह इससे ठीक हो जाएंगे। टाइमिंग की कमी है आपकी, इमसाक की कमी है, तो आपके भरपूर इमसाक पैदा करने के लिए आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंतशार आपको सही नहीं आता, ढीला ढाला आता है, सख्ती कम होती है, तब भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह आपके जो खून की सर्कुलेशन है उसको बेहतर करेगा और आपकी जो टाइमिंग है, इंतशार है, सख्ती है, वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। असाबी मिजाज की वजह से होने वाली जो पट्ठों की कमज़ोरी है उसके लिए ये नुस्खा बेमिसाल है। उसके लिए आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे। असाबी मिजाज का जो भी बंदा है, जो भी मरीज़ है, उसको अगर कोई भी मर्ज़ है, सर से लेके पाँव तक कोई भी अगर अलामत उसको महसूस हो रही है तो ये नुस्खा आप इस्तेमाल करेंगे। इसका अपना मिजाज जो है वो उज़लाती गुद्दी है, ये उज़लात को और गुदत को तहरीक देता है और इंशाल्लाह ये आपकी जो असाबी मिजाज की वजह से आपकी जो कमज़ोरियाँ हैं उसको ये ठीक कर देगा। खून की कमी है जिस्म के अंदर, चेहरा जो है वो सफ़ेद सा रहता है, वाइट ब्लड सेल्स ज़्यादा हैं, रेड ब्लड सेल्स कम हैं, तो उसके लिए आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे। आपका जो खून है चेहरे के ऊपर वो आपको नज़र आएगा, आपके जिस्म के अंदर खून की जो कमी है वो दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। जिस्म आपका कमज़ोर है, जिस्मानी ताकत नहीं है आपके अंदर, काम करने को दिल नहीं करता या थकावट जल्दी हो जाती है या जिस्म के अंदर दर्दें महसूस होती हैं थोड़ा सा काम करने के बाद, तब भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आसान सा नुस्खा है, आपने चंद चीज़ें लेनी है पंसार स्टोर से और इसको बना के आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी अजीज़ को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसमें आपने क्या क्या चीज़ें लेनी है आप ज़रा नोट कर लें। दार चीनी लेनी है आपने, कबाब चीनी लेनी है, हरमोल लेना है और इसके अलावा खरातीन लेने हैं। खरातीन साफ़ सुथरे होने चाहिए, मट्टी वगैरह से पाक हों, तो इनका आपने बराबर वज़न ले लेना है। उसके बाद आपने जब आपने ये सारी चीज़ें साफ़ करके बराबर वज़न ले लिया तो उसके बाद जो हरमोल है आपके पास वो किसी कढ़ाई वगैरह किसी बर्तन के अंदर डाल के आप उसको तवे आग के ऊपर रख दें या किसी तवे के ऊपर डाल के आग के ऊपर रख दें। इसको हल्का सा ब्रियां कर लें, इसको भून लें। जब आप देखें कि ये थोड़ा सा दाने जो हैं वो फूलने लग गए तब आप इसको गरम गरम करके ही कूट लें, क्योंकि ये जो सख्त होता है काफ़ी ज़्यादा, ये कूटने में काफ़ी परेशानी होती है। जब आप इसको बरियां करेंगे तो ये फ़ौरन आपसे पिसाई हो जाएगा, जल्दी पिस जाएगा। तो चारों चीज़ें आपने पीस लेनी है अच्छी तरह और इसके 500 mg के कैप्सूल भर लें। एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं या लौंग और दारचीनी का कहवा बना के उसके साथ भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह जितनी भी आपकी असाबी मिजाज की वजह से कमज़ोरियाँ हैं वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। तो आपने खुराक भी इसी तरह असाबी खुराक से परहेज़ करना है, उसकी जगह उज़लाती गुद्दी से गुद्दी उज़लाती जो ग़िज़ाएँ हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
اسی چینل کے اوپر آپ کو ویڈیوز کی شکل میں جو غذائی چارٹ ہیں وہ مل جائیں گے، آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔